मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। आज का हमारा टॉपिक होगा आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। देखिए, आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ नियम है। उन नियमों का पालन करके हम किसी यौगिक में किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे भी हम कहते हैं कि हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें सल्फर की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। H2SO4 में सल्फर की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो किसी भी यौगिक में तत्व की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे सबसे पहला हमारे पास नियम है कि किसी अणु या उदासीन परमाणु की आक्सीकरण संख्या शून्य होती है। अणु या उदासीन परमाणु की आक्सीकरण संख्या शून्य। जैसे हम कहें Cl2, तो Cl2 में क्लोरीन की आक्सीकरण संख्या शून्य होगी। H2 हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या शून्य होगी। या कोई तत्व है, आयरन है, कॉपर है, मरकरी है, या कोई इस तरह का तत्व हो, इन तत्वों की भी आक्सीकरण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। उदासीन परमाणु या तत्वों की आक्सीकरण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। दूसरा हमारा नियम है कि हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या, वैसे तो सामान्यतः यौगिकों में +1 होती है, सामान्य यौगिकों में +1 होती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन कहीं हाइड्राइड के साथ है, हाइड्राइड के फॉर्म में है, तो हाइड्राइड में इसकी आक्सीकरण संख्या -1 होती है। हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या +1 अधिकतम +1 होती है, लेकिन हाइड्राइड अगर है तो वहां पर हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या -1 होती है। तीसरा हमारा नियम है कि अगर कोई क्षार धातु है, क्षार धातु का मतलब होता है फर्स्ट ए वर्ग के तत्व, जिसमें हमारे आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम और फ्रेंसियम। इन तत्वों की आक्सीकरण संख्या 1 होती है। लिथियम, सोडियम, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की आक्सीकरण संख्या +1 होती है। और इसी प्रकार से दूसरा जो वर्ग है क्षारीय मृदा धातु, जो कि सेकेंड ए होता है। क्षारीय मृदा धातुएं जो कि सेकेंड ए होता है, इसमें तत्व होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। इन सब की आक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्षार धातुओं की +1 और क्षारीय मृदा धातुओं की +2 होती है। चौथा हमारा नियम होगा हैलोजन होता है 7th ए वर्ग। हैलोजन होता है 7th ए वर्ग। इसमें तत्व हमारे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनकी भी सामान्य आक्सीकरण संख्या +1 होती है, -1 होती है। यानी कि हैलोजन की जो 7th ए वर्ग है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी आक्सीकरण संख्या सामान्यतः -1 होती है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की ऑक्साइड में, अगर ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो उसकी आक्सीकरण संख्या -2 होती है। अगर ये पराक्साइड के फॉर्म में है, ऑक्सीजन अगर पराक्साइड के फॉर्म में है, तो इसकी आक्सीकरण संख्या -1 होती है। और अगर सुपर ऑक्साइड है तो -12 भी होती है। तो वैसे तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या -2 और पराक्साइड में -1 होती है। छठवां हमारा नियम होगा कि अगर कोई आवेशित आयन है, तो उसकी आक्सीकरण संख्या आवेश के बराबर होती है। आवेशित आयनों की या आवेशित किसी मूलक की आक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होती है।
जैसे कि हम कहें कि क्लोरीन है Cl माइनस क्लोराइड है तो इसका -1 होगा, या हम कहते हैं SO4 डबल माइनस सल्फेट आयन, तो यहाँ पर सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज है जिसकी ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर होगी -2। ऐसे हमारे पास मान लीजिए PO4 है, PO4 3 माइनस के साथ है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या इसके आवेश के बराबर होगी यानी कि -3 होगी। या जैसे अभी मान लीजिए Mg2+ है, Mg2+ तो इसकी ऑक्सीजन यहाँ पर +2 होगी। तो इन नियमों का पालन करके हम किसी तत्व की किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। क्षार धातुओं के लिए, क्षारीय मृद धातुओं के लिए, हैलोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आवेशित आयन के लिए, हाइड्रोजन के लिए और किसी उदासीन अणु या परमाणु के लिए। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ से H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। इसको पहले मिटाएंगे नहीं। जैसे H2SO4 है, H2SO4 स्वयं में एक अणु है। हम क्या करेंगे, प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या गुणे 2 धन सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या धन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या गुणे 4 ऑक्सीजन है और बराबर पूरे अणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। पूरे H2SO4 अणु है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमको लिखनी है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है सामान्यतः +1 इंटू 2 हाइड्रोजन है तो 2। सल्फर का ज्ञात करना है तो सल्फर का हम x मान लेंगे, x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्साइड में -2 होती है, यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू 4 ऑक्सीजन है 4 इक्वल टू पूरे अणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो +2 प्लस x 4 दूनी 8 प्लस -8 बराबर 0। चेंज करेंगे इधर, x इक्वल टू हो जाएगा 8 + 8 -2 इक्वल टू +6। तो स्पष्ट है कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पर आ रही है +6। ऐसे हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है K2Cr2O7 में क्रोमियम यानी कि Cr की, तो इसको ज्ञात करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम K2 तो K की ऑक्सीकरण संख्या गुणे 2 धन Cr की ऑक्सीकरण संख्या, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या गुणे 2 धन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या गुणे 7 बराबर पूरे अणु का कितना हो जाएगा, 0। पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, क्षार धातु है। पोटेशियम क्षार धातु है, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या अभी आपको बताया गया कि +1 होता है, तो +1 इंटू 2 प्लस क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पर x मानेंगे, x 2 क्रोमियम है तो x इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन की वहां पर बात हो चुकी है -2 होता है, -2 इंटू 7 ऑक्सीजन तो इंटू 7 इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2x प्लस -14 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस 14 -2 इक्वल टू 12, या ये हो जाएगा x इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या भी आ रही है +6। इस तरह से भी होमवर्क आपको दिया जाएगा, आप कुछ और तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।